यस्तस्य पारे विराजते विभुः न यस्य देवारिषयः पदं विदुः। तस्वीर में दिख रहा यह राज चिन्ह एक यदुवंशी राजघराने के शान शौकत और राजसी ठाट बाट का किस्सा अपने अंदर समेटे हुए है। जय श्री कृष्ण साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल यादव सरकार में। आज बात करेंगे निर्वाण गोत्र के यादवों और उनके द्वारा आबाद किए गए रियासतों और जमींदारियों के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित था निर्वाण गोत्र के क्षत्रिय यदुवंशियों का 28 गांवों की जलीलपुर जमींदारी। यह जमींदार घराना अपने शान और शौकत और यहाँ के जमींदारों के राजशाही रुतबे के लिए पूरे भारत में प्रचलित था। जलीलपुर राजघराने के बारे में जानने से पहले आइए इस घराने और इस गोत्र के अहीरों का इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। जलीलपुर जमींदारी राजधानी दिल्ली से सटे स्थित निर्वाण गोत्र के यदुवंशी अहीरों के बादली रियासत से निकली है। किसी जमाने में बादली एक बड़ी रियासत का औहदा रखती थी, जिनके पास खुद के पैदल सेना भी थी। शान हिंदुस्तान दिल्ली की भांति यह गांव कई बार उजड़ा और बसा। इसके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, 9 दिल्ली 10 बादली किला वजीराबाद, अर्थात दिल्ली शहर 9 बार उजड़ा और बादली 10 मर्तबा और वजीराबाद का दुर्ग कभी आबाद नहीं हुआ। दरअसल दिल्ली शहर के एकदम सटे होने के कारण अर्थात बाद दिल्ली होने से इसका नामकरण बादली हुआ। शहर दिल्ली से एकदम सटे होने के कारण बादली को हमेशा आक्रमण झेलना पड़ा। इस घराने के जग्गा भाटों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बादली की स्थापना आषाढ़ बदी पश्चिमी संवत 645वीं यानी 588 ईस्वी के मंगलवार को भगवान श्री कृष्ण के 108 पुत्रों में से एक की पीढ़ी के शासक राजपुताना के नीमराणा से आकर यहाँ यमुना किनारे तलवार की धाक पर रियासत खड़ी की। नीमराणा में बसने के कारण इनका गोत्र निर्वाण कहलाया। निर्वाण गोत्रीय यदुवंशी अहीरों की पुश्तैनी पदवी रावल एवं ठाकुर की रही है। निर्वाण गोत्र का निकास पौराणिक काल के मथुरा से हुआ तथा इनका माइग्रेशन रूट कुछ इस प्रकार है, मथुरा से द्वारका, द्वारका से राजपुताना के नीमराणा आए, नीमराणा में शासन के कारण निर्वाण कहलाए तथा यहाँ ठिकाना आबाद कर दिल्ली सूबा समेत पश्चिमी यूपी के कई हिस्सों में छोटी बड़ी जमींदारियां और जागीर स्थापित की। इस गोत्र का सबसे बड़ा घराना रियासत बादली रही है, जो श्री कृष्ण के 108 पुत्रों में से एक की पीढ़ी के थे। हालांकि वक्त के थपेड़ों और मुस्लिम आक्रमण के साथ रियासत बादली की सीमा बहुत छोटी हो गई और ये रियासत के रुतबे से गिर जागीर रह गई। मुगल काल में इसी पीढ़ी में रावल तारा सिंह यदुवंशी दिल्ली के निर्वाण सरदारों के ठिकाने बादली के जागीरदार थे एवं मुगल दरबार के सबसे सम्मानित और बहादुर सरदारों में से एक थे। लेकिन कहते हैं ना कि यदुवंशी क्षत्रिय किसी के आगे झुक नहीं सकते, इसी कारण से इस घराने ने मुगलों से बगावत कर दी। रावल तारा सिंह जी के यहाँ प्रतापी पुत्र रावल रतन सिंह जी का जन्म हुआ, जिनके शौर्य के चर्चे पूरी दिल्ली सूबे में थे।
बाद में बादली से विस्थापित हो इस घराने ने यूपी के बिजनौर जिले में 84 गांवों की स्वतंत्र माहू जागीर स्थापित करी। इस राजवंशी गोत्र के अहीर सरदार जहां गए वहां या तो शासन किया या फिर वहां की हिंदू रियासतों में अपने कौशल से ऊंचा सम्मान हासिल किया। जैसे राजस्थान के प्रसिद्ध झालावाड़ रियासत के प्रधानमंत्री, प्रधान सेनापति, दीवान ठाकुर शादीलाल सिंह आदि सम्मानित पद इसी निर्वाण गोत्र अहीर सरदारों को दिए गए थे। झालावाड़ रियासत के महाराजाओं ने इन्हें राज रत्नागर की शाही पदवी से सम्मानित भी किया था। स्क्रीन पर हम आपको ठाकुर शादीलाल सिंह का दुर्लभ लेटर दिखा रहे हैं। बादली राजवंश पर हमने अहिरवाल और दिल्ली के यादवों की रियासत पर डिटेल वीडियो बनाया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। बादली से विस्थापित होने के बाद निर्वाण अहीरों ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में 84 गांव की स्वतंत्र माहू रियासत स्थापित की थी। माहू रियासत ही बाद में 3 भाग में बट गई थी। माहू जागीर, बसंतपुर जमींदारी, जलीलपुर जमींदारी। स्क्रीन पर आपको माहू रियासत की दुर्लभ तस्वीर दिख रही होगी, जिससे इस घराने के कुंवर नरेश प्रताप सिंह यदुवंशी जी हैं। जलीलपुर रियासत के अहीर जमींदार अपने शानो शौकत के लिए काफ़ी मशहूर थे। शिकार खेलने, तेंदुआ, शेर और शाही नस्ल के कुत्ते पालने के साथ साथ ये विंटेज कार का भी इस घराने में जमींदारों को काफ़ी शौक था। कर्नल साहब ठाकुर अतुल राज सिंह इस घराने के हाल के वंशज हैं। ठाकुर साहब से हमारी भी बातचीत हुई, वह बहुत ही नेक इंसान हैं। ठाकुर साहब का हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यदुवंशी अहीर क्षत्रिय परंपरा को आज भी बरकरार रखा है। हर साल विजयदशमी पर धूमधाम से शस्त्र पूजन के साथ साथ इन्होंने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात के अहीर राज परिवार को एक संपर्क सूत्र में लाया। हरियाणा के ही एक अहीर इतिहासकार कर्नल साहब के मार्गदर्शन में यदुवंश के राज परिवारों पर किताब लिख रहे हैं, जिसमें स्पॉन्सर भी ठाकुर अतुल राज जी ही कर रहे हैं। कर्नल साहब ने अपनी पढ़ाई मसूरी के विनबर्ग एलन स्कूल से की, आगे की शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और भारतीय सेना में अपना योगदान दे यदुवंश और पूरे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। इनका विवाह रतनपुर के जमींदार की पुत्री ठकुराइन निर्मला देवी जी से संपन्न हुआ था, जिनसे इन्हें पुत्र रतन के रूप में कुंवर मृत्युंजय राज सिंह और पुत्री रतन में बाई साहिब ऋतु कीर्ति राज हुई। हमारी टीम ठाकुर अतुल राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है, जिन्होंने यदुवंश की कीर्ति और संस्कृति को बचाए रखा। मित्रों, वीडियो यही समाप्त करते हैं। निर्वाण अहीरों के मार्शल इतिहास और युद्ध के योगदान के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय श्री कृष्ण, जय यदुवंश, अहीर रेजिमेंट, हक हमारा।